स्टार्ट करते हैं हम आज सीडीपी के मोस्ट 30 क्वेश्चन जो आपके सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी सीटेट गाइड में। आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर 30 क्वेश्चन करेंगे सीडीपी के, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, बाल विकास का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? ठीक है, बाल विकास का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? आइए ऑप्शन देखते हैं। बच्चों में अनुशासन विकसित करना, बच्चों की वृद्धि का मापन करना, बच्चों की संपूर्ण क्षमता को विकसित करना, पाठ्यक्रम को पूरा कराना। तो अगर आपको आए तो आप सीधे सीधे कर सकते हैं, अगर आपको नहीं आए तो हम ऑप्शन से देख के करेंगे। तो ऑप्शन में जो भी गलत दिखे आप उसको पहले काट दीजिए, ठीक है, और जो राइट लगे उसको आप सही करिए। ठीक है, जो जिस पे ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो, जो ज़्यादा हर तरह से पॉजिटिव हो, वो ही ज़्यादा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। बच्चों में अनुशासन विकसित करना। अनुशासन विकसित करने का क्या मतलब है बाल विकास का? ये तो उद्देश्य नहीं है। बच्चों की बुद्धि का मापन करना, ये निगेटिव टैग वर्ड है। मापन करना ये भी गलत हो जाएगा। बच्चों की संपूर्ण क्षमता को विकसित करना, ये सही है। पाठ्यक्रम को पूरा कराना, ऐसा कुछ नहीं है, पाठ्यक्रम को पूरा कराना नहीं है। तो इसमें सबसे सही और सबसे राइट बच्चों की संपूर्ण क्षमता को विकसित करना, ऑप्शन सी सही हो जाए। क्लियर है? अब आइए हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। विकास का सिद्धांत किस पर आधारित है? ठीक है, विकास का सिद्धांत किस पर आधारित है? आनुवांशिकता, पर्यावरण या आनुवांशिकता या पर्यावरण दोनों, ए और बी दोनों, या केवल अनुभव पे? तो केवल निगेटिव टैग वर्ड है, केवल हम काट देंगे। विकास का सिद्धांत हमारा किस पर आधारित है? पर्यावरण और आनुवांशिकता दोनों। तो इसका राइट ऑप्शन सी, ए और बी दोनों हो जाएगा। क्लियर है? अब हम आते हैं नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पे। कोहलबर्ग का सिद्धांत किससे संबंधित है? ये कोहलबर्ग एक मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने अपने सिद्धांत दिए हैं। ठीक है, उनका सिद्धांत किस पर आधारित है? बौद्धिक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास तथा शारीरिक विकास। तो कोहलबर्ग का सिद्धांत नैतिक विकास। आप जहाँ भी नैतिकता के बारे में बताया जाएगा, जहाँ भी नैतिक विकास के बारे में बात किया जाएगा, वहाँ कोहलबर्ग साहब का नाम आ जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट 4, स्कैफोल्डिंग शब्द का प्रयोग किसने सबसे पहले किया था? तो स्कैफोल्डिंग पियाजे, ये सब के सब मनोवैज्ञानिक है, वाइगोत्स्की, ब्रूनर तथा थॉर्नडाइक। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास, ये विगोत्स्की है, जबकि यहाँ लेवाइगोत्स्की हो जाएगा, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, लेवाइगोत्स्की हो जाएगा, ब्रूनर तथा थॉर्नडाइक। तो इसका स्कैफोल्डिंग का सिद्धांत ब्रूनर ने दिया था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा अधिगम सिद्धांत व्यवहारवादी से संबंधित नहीं है? ठीक है, तो व्यवहारवादी से कौन सा अधिगम सिद्धांत संबंधित नहीं है? क्लासिंग कंडीशनिंग, ऑपरेटेंट कंडीशनिंग, इनसाइट लर्निंग, ट्रायल एंड एरर। तो इसमें नहीं पूछा है, तो इनसाइट लर्निंग। ठीक है, क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेटेंट कंडीशनिंग, ट्रायल एंड एरर, ये सब सिद्धांत अधिगम सिद्धांत के व्यवहारवादी हैं, जबकि इनसाइट लर्निंग नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर है? अब हम देखते हैं क्वेश्चन 6, अधिगम की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है? अधिगम मतलब क्या होता है? अधिगम का अर्थ सीखना। ठीक है, अधिगम की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है? शिक्षक है, विद्यालय है, पाठ्यपुस्तक है या विद्यार्थी है? तो सीखने के लिए शिक्षक की भी आवश्यकता है, विद्यालय की भी आवश्यकता है,
पाठ्य पुस्तक की भी आवश्यकता है और सबसे महत्वपूर्ण विद्यार्थी की। तो ये हमारा चारों सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन 7, समायोजन जिसको एडजस्टमेंट कहते हैं का क्या अर्थ है? परिस्थिति से लड़ना, परिस्थिति के अनुसार स्वयं को ढालना, परिस्थिति को बदलना, अपनी इच्छा दूसरों पर थोपना। तो एडजस्टमेंट का क्या अर्थ है? मतलब किसी भी कंडीशन में, किसी भी परिस्थिति में स्वयं को ढाल लेना। सही है, इसका राइट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन 8, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जेडपीडी का क्या मतलब है? किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है? तो जेडपीडी लेवाइगोत्स्की से संबंधित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। शिक्षण का उद्देश्य क्या होना चाहिए? ठीक है, शिक्षण का उद्देश्य क्या होना चाहिए, आइए देखते हैं। परीक्षा में अच्छे अंक लाना, ये गलत है। पाठ्यक्रम को समाप्त करना, ये भी गलत है। बच्चों में रटने की क्षमता विकसित करना, बच्चों को याद नहीं कराना है, रूट लर्निंग, ये भी गलत है। इसका सबसे राइट ऑप्शन डी देखते हैं, बच्चों में सोचने और समझने की क्षमता विकसित करना, यही क्या हो जाएगा? शिक्षण का उद्देश्य, राइट ऑप्शन डी। इनसाइट अधिगम का सिद्धांत, इनसाइट अधिगम के सिद्धांत की कौन जनक है? तो इनसाइट अधिगम के सिद्धांत की जनक कोहलर है, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। बुद्धि परीक्षण यानी आईक्यू टेस्ट का सर्वप्रथम किसने विकसित किया था? कौन से मनोवैज्ञानिक ने बुद्धि परीक्षण का प्रयोग सबसे पहले विकसित किया था? ठीक है, थर्नडाइक, वीने और साइमन, पियाजे और स्किनर। तो वीने और साइमन ही बुद्धि परीक्षण यानी आईक्यू टेस्ट को सबसे पहले विकसित किया था, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अब बाल केंद्रित शिक्षा यानी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की संकल्पना किसने दी? फ्रोबेल जो कि मनोवैज्ञानिक हैं इसने, जॉन डीवी, मरिया मॉन्टेसरी या रूसो। तो चाइल्ड सेंटर एजुकेशन जॉन डीवी साहब ने दी थी, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए अब क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। पियाजे जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इनसे आपको एग्जाम में 3 या 4 क्वेश्चन सीडीपी में तो आने ही आने हैं हर साल। पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष की आयु किस अवस्था को दर्शाती है? तो 2 से 7 वर्ष की आयु, ऑप्शन बी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को दर्शाती है। संवेदी ग्राहक अवस्था 0 से 2 वर्ष तक, ठीक है। पूर्व संक्रियात्मक जो कि 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक 7 से 13 वर्ष और औपचारिक मतलब फॉर्मल संक्रियात्मक अवस्था 13 से 17। क्लियर है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बच्चों के साथ व्यवहार करते समय शिक्षक को सबसे पहले क्या ध्यान देना चाहिए? अपनी वाणी पर, बच्चों की भाषा और पृष्ठभूमि पर, पाठ्यक्रम की समाप्ति पर, अनुशासन बनाए रखने पर। तो बच्चों के साथ व्यवहार करते समय सबसे पहले शिक्षक को बच्चों की भाषा और पृष्ठभूमि को समझना चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्लियर है। रचनावादी अधिगम यानी कंस्ट्रक्टिव लर्निंग किस सिद्धांत पर आधारित है? कंस्ट्रक्टिव लर्निंग किस सिद्धांत पर आधारित है, आइए देखते हैं। सीखने रटने की प्रक्रिया, जहाँ भी रटने की प्रक्रिया, रटना क्या है? मोस्ट निगेटिव टैग वर्ड है, जहाँ भी रटना रहेगा वो गलत हो जाएगा, ठीक है। ज्ञान की बाहरी रूप में दिखाया जाता है, ज्ञान का निर्माण अनुभव से होता है, शिक्षक ही ज्ञान केंद्र, यहाँ शिक्षक ही ज्ञान केंद्र नहीं है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है। तो इसका राइट ऑप्शन सी, ज्ञान का निर्माण अनुभव से होता है, ठीक है। सीखना,
बाहरी ज्ञान, शिक्षक केंद्र ज्ञान, ये सब क्या है, गलत हो जाएगा। इसका राइट ऑप्शन सी, ज्ञान का निर्माण अनुभव से होता है। अब क्वेश्चन 16, शिक्षा शास्त्र का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ठीक है, शिक्षकों को प्रशिक्षित करना, पाठ्यक्रम बनाना, अधिगम की प्रक्रिया को समझना या कक्षा प्रबंधन करना। तो शिक्षा शास्त्र का मुख्य उद्देश्य, साइकोलॉजी का मुख्य उद्देश्य अधिगम की प्रक्रिया को समझना, ऑप्शन सी राइट। अब हम 17, निम्नलिखित में से कौन सा गुण रचनात्मक बालक में नहीं होता है? यहाँ हमें नहीं बताना है। सबसे पहले अगर क्वेश्चन में नहीं दे दिया है तो आप उसको टिक कर लेंगे ताकि आपको आंसर करने में गलती ना हो। मौलिकता, अनुकरण, कल्पनाशील और नवीनता। तो इसका राइट ऑप्शन अनुकरण। क्लियर है। दूसरा हम चलते हैं 18, प्रेरणा यानी मोटिवेशन किसका एक आवश्यक तत्व है? अनुशासन का, शिक्षा का, अधिगम का या परीक्षा का? तो प्रेरणा ये हमारा अधिगम का आवश्यक तत्व है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन 19 देखते हैं। रोल प्ले तकनीकी का उपयोग किस विकास के लिए किया जाता है? रोल प्ले मतलब ये एक तकनीकी है, इसका उपयोग किसके विकास के लिए किया जाता है? संज्ञानात्मक विकास, भाषा विकास, सामाजिक कौशल, शारीरिक विकास। तो रोल प्ले सामाजिक कौशल है। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन 19, समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन, इससे भी आपके एग्जाम में मिनिमम 5 क्वेश्चन, मैक्सिमम 6 या 7 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन का क्या अर्थ है? केवल मेधावी बच्चों के लिए, विशेष बच्चों के लिए अलग विद्यालय, सभी बच्चों को एक साथ शिक्षा देना, कमजोर छात्र को अलग करना। देखिए, समावेशी शिक्षा से क्या पता चल रहा है? इंक्लूसिव एजुकेशन मतलब सबको एक साथ लेके चलना, एक साथ शिक्षा प्रदान करना, सभी को, चाहे वो कैसा भी बच्चा हो, उसे एक साथ पढ़ाया जाना चाहिए। ठीक है, उसके साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका अर्थ क्या है? सभी बच्चों के लिए एक साथ शिक्षा देना, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित नहीं करता? यानी अधिगम मतलब सीखने को प्रभावित नहीं करता है। बुद्धि, रुचि, नींद और परिश्रमिक। तो नींद इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, जबकि हमें निगेटिव बताना है, इस वजह से इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन 22, अनुबंधन यानी कंडीशनिंग की संकल्पना किसने दी? पियाजे, स्किनर, कोहलर या ब्रूनर। तो अनुबंधन कंडीशनिंग की संकल्पना किसने दी थी? तो स्किनर ने दी थी, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 23, शिक्षण विधियों का चयन करते समय एक शिक्षक को ध्यान रखना चाहिए। क्या ध्यान रखना चाहिए? विद्यालय की परंपरा, पाठ्यपुस्तक, विद्यार्थियों की आवश्यकता, प्रधानाचार्य की पसंद। विद्यालय की परंपरा, कोई रूल रेगुलेशन नहीं, पाठ्यपुस्तक नहीं, विद्यार्थी की आवश्यकता यानी बच्चों की ज़रूरतों को, बच्चों की नीड्स को पूरा करना चाहिए। ठीक है, तो शिक्षण विधियों का चयन करते समय सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट विद्यार्थियों की आवश्यकता, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 24, शिक्षण का सर्वोत्तम उद्देश्य क्या है? रटना, जानकारी देना, सोचने की शक्ति विकसित करना, परीक्षा में अच्छे अंक लाना। जहाँ भी सोचने समझने की क्षमता को विकसित किया जाए वही शिक्षण का सर्वोत्तम यानी मेन उद्देश्य है, वही ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। रटना, जानकारी देना, ये सब क्या है? ये सब रॉन्ग है, ये निगेटिव टैग वर्ड है। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। शिक्षक की भूमिका एक मार्गदर्शक की होती है किस प्रकार की शिक्षा में? पारंपरिक, निर्देशात्मक, रचनात्मक एवं अनुशासित। तो शिक्षक की भूमिका एक मार्गदर्शक की होती है किस पे?
प्रकार की शिक्षा में? रचनावादी यानी कंस्ट्रक्टिव लर्निंग में। ठीक है, क्लियर है? ऑप्शन 25 का सी। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति विविधतापूर्ण कक्षा में सहयोगी अधिगम को बढ़ावा देता है? व्याख्या, एक्सप्लेन करना, व्यक्तिगत कार्य, सामूहिक कार्य, गृह कार्य। अभी हमने क्या बताया? इंक्लूसिव एजुकेशन मतलब सबको लेकर समूह में सबको शिक्षा प्रदान करना। तो कौन सी रणनीति कक्षा में सहयोगी अधिगम को बढ़ावा देगी? तो सामूहिक गतिविधि 26 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब 27, कौन सा बाल मनोविज्ञान के अनुसार सही है? बच्चे वयस्क की तरह सोचते हैं, सभी बच्चे एक गति में सीखते हैं, बच्चों की अधिगम शैली अलग अलग होती है, बच्चों को सीखने के लिए दंड आवश्यक है। तो दंड ये हमारा कट जाएगा। बच्चों की अधिगम शैली अलग अलग होती है, सही बात है। सभी बच्चे एक गति से सीखते हैं ये जरूरी नहीं है। बच्चे वयस्क की तरह यानी बड़े की तरह सोचते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। इसका राइट ऑप्शन सी 27 का सी। अब हम आते हैं 28, बहुबुद्धि सिद्धांत मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दिया गार्डनर, स्पीयरमैन, थॉर्नडाइक एंड पियाजे। तो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी किसने दी? तो ये गार्डनर ने मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी दी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम आते हैं 29, सहपाठी शिक्षण यानी पीयर टीचिंग किस प्रकार की शिक्षण है? औपचारिक, अनौपचारिक, सहायक, प्रेरणात्मक। तो पीयर टीचिंग हमारा सहायक शिक्षण है। क्लियर है? अब हम आइए लास्ट क्वेश्चन, कौन सा दृष्टिकोण अधिगम को एक सामाजिक प्रक्रिया मानता है? व्यवहारवादी, संज्ञानात्मक, मानववादी, सामाजिक संस्कृति। तो सामाजिक प्रक्रिया क्या मानता है? समाज और संस्कृति पे। ये हमारे 30 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ये सीडीपी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 क्वेश्चन जो पीवाईक्यू और न्यू पैटर्न पे आधारित हैं, आप इसे ज़रूर पढ़ के जाएं। एग्ज़ाम में आपको इससे 1 या 2 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दे, शेयर कर दे एंड सब्सक्राइब कर दे, ताकि मैं और आपके लिए प्रैक्टिस सेट लाती रहूं। तब तक के लिए थैंक यू। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।